जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 40 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सेट नंबर 40 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 सेट में ये एग्जाम हुआ है और हम लोग 40 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है एसएससी आपका सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस इन सब का आप प्रीवियस ईयर आपको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इंपॉर्टेंट बुक्स है एसएससी के रिगार्डिंग वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आप बहुत सारी चीज़ है पीडीएफ है आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जनसंख्या की का सही सीमा है। तो ये आपका 120 से 130 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 1.2 बिलियन से लेकर 1.3 बिलियन तक की भारत की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जनसंख्या का सही सीमा है। तो 1.2 बिलियन से लेकर 1.3 बिलियन तक हो जाएगा। यानी 120 करोड़ से 130 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस बालचंद्र जो है आपका एस बालचंद्र वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। एस बालचंद्र जो है आपका वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो वीणा के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। तो एस बालचंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीणा के लिए कौन है आपका एस बालचंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितार वादन के लिए आपके पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो पहला यहाँ पे बेलन घर्षण सपर्ण घर्षण से अधिक होता है। यहाँ पे गलत दे रखा है। दबों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण यानी ड्रैग कहते हैं। तो दबों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम ड्रैग कहते हैं। ये आपका ओनली 2 यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे क्या है आपका उल्टा दे रखा है कि आपके बेलन घर्षण जो आपका सपर्ण घर्षण से अधिक नहीं होता है, कम होता है। और ये जो है दबों द्वारा लगाए गए घर्षण बल का जो है उसको हम क्या कहते हैं ड्रैग कहते हैं। तो ऑप्शन केवल 2 ही आपका सही है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो अरुंधति रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास जो है इसके किसके द्वारा लिखा गया है। तो अरुंधति रॉय के द्वारा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 का गुलाम सेनापति था। तो आपका मलिक कफूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी यानी 1296 से 1316 के बीच गुलाम सेनापति था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो गुलाम सेनापति था उसका नाम था मलिक कफूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक कफूर। नेक्स्ट है भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में जेंडर संवाद का आयोजन किया गया था। तो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में जेंडर संवाद का आयोजन किया गया था। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रमा लघु मसूरी का यानी छोटी माता यानी चिकन पॉक्स से पीड़ित है। यह किस प्रकार की बीमारी है। तो जो आपका चिकन पॉक्स जो होता है आपका एक वायरल रोग होता है, वायरस की वजह से होने वाला बीमारी है। तो ठीक है रमा लघु मसूरिका यानी छोटी माता चिकन पॉक्स से पीड़ित है। यह किस प्रकार की बीमारी है। तो आपका वायरल रोग है यानी आपका वायरस से होने वाला बीमारी है आपका छोटी माता या फिर चिकन पॉक्स। द टर्सरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू। तो इंडियन इकोनॉमी में जो आपका टर्सरी सेक्टर जो आता है वो कौन कौन सा आता है। तो इसमें आता है आपका ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है और बिजनेस सर्विसेज आते हैं आपका किसमें। तो आपका टर्सरी सेक्टर में आते हैं। एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में प्राइमरी आता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट है थ्रू द 42nd अमेंडमेंट यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में किस चीज़ों को इंसर्ट किया गया डाला गया था। तो 42वें संविधान से क्या क्या डाला गया है। तो यहाँ पे जो आपका पहला आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज या फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे जो डाला गया आपका फंडामेंटल क्या क्वेश्चन कर रहा है यार। थ्रू द 42nd अमेंडमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आपका इंसर्ट किया गया है। तो इंसर्ट तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी किया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी किया गया है। ये दोनों ही आपका इंसर्ट किया गया था। आपका 39A हो गया, फिर आपका 39 हो गया, 39 हो गया आपका, ये सब जो 43B हो गया, ये सब आपका 42nd अमेंडमेंट से डाला गया था। आपका फिर जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी तो आपको पता ही कि 42वें संविधान संशोधन से डाला गया था। तो दोनों ही को ही इंसर्ट किया गया था और फिर प्रेम्बल में भी इंसर्ट किया गया था। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये दोनों ही स्टेट में क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटी को भी इंसर्ट किया गया है, जिसमें आपका 1 से लेकर 10 तक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी ऐड किया गया है, साथ में प्रेम्बल को भी ऐड किया गया, प्रेम्बल में भी ऐड किया गया है, प्रस्तावना में भी ऐड किया गया था। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर बुद्धिस्ट केव टेम्पल बराबर केव लोकेटेड। तो बराबर केव कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका बिहार में लोकेटेड है। तो इन विच स्टेट, किस स्टेट में, भारत के किस स्टेट में, किस राज्य में बुद्धिस्ट केव टेम्पल बराबर केव लोकेटेड है। बराबर केव कहाँ पे है, तो आपका बिहार में है, बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बराबर की गुफाएं हैं। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, तो ये हो गया आपका शोषण के खिलाफ अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, तो शोषण के खिलाफ अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1856 में। सत्रिया नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो सत्रिया जो आपका नृत्य शैली आसाम राज्य से संबंधित है। सत्रिया नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसाम से संबंधित है। अब यहाँ पे बताना है कि भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वो क्या होते हैं, तो वे आपका अनुसूचित जाति परिवार के होते हैं और अनुसूचित जनजाति परिवार कहलाते हैं। तो 1 और 2 इसका दोनों ही स्टेट में यहाँ पे करेक्ट होता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आपका इंग्लैंड करने वाला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी। तो राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की मेजबानी कौन देश करेगा, तो इंग्लैंड जो है आपका करने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और परागम्यता को निर्धारित करता है, तो आपका जनक कौशल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा, क्या मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और परागम्यता को निर्धारित करता है, तो जनक कौशल, जनक शैल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, क्या मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और परागम्यता को निर्धारित करता है, तो जनक शैल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70, देखिए, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किस वस्तु के टन भार के अनुसार सबसे अधिक फेरी लगाता है, तो कोयला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किस वस्तु के टन भार के अनुसार सबसे अधिक फेरी लगाता है, तो कोयला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांडू उत्सव कहाँ पे मनाते हैं, तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मांडू उत्सव जो है आपका भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोवा में और भी कौन सा होता है, तो सिग्मो उत्सव जो आपका, ये भी आपका गोवा में मनाया जाता है। नील की खेती करने वालों की समस्याओं का निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था, ये था आपका चंपारण सत्याग्रह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नील की खेती शुरू करने वालों की समस्याओं का निवारण के लिए 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के अंडर में स्टार्ट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज एन सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक का जो एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से, तो आपका सैंडस्टोन जो आपका सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक का हो जाएगा। मार्बल आपका मेटामॉर्फोसिस रॉक का हो जाएगा। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से कहाँ थी, तो सातवाहन वंश की जो राजधानी है आपका प्रतिष्ठान दी गई है। तो 60 वर्ष से आपका 225 ईसा पूर्व तक चला था कौन सा वंश, सातवाहन वंश की स्थापना जो आपका सिमुक ने किया था। और सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान। और इसके तो सबसे प्रतापी राजा थे आके गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। ठीक है, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे, तो आपका कपिल देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय थे कपिल देव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं, तो आपका गुणसूत्र और जीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं, तो गुणसूत्र होता है और आपका जीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे 2021 में आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ये आपका स्मृति मंधाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो इनमें से किसे 2021 में आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो स्मृति मंधाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेस्सी पुरस्कार
किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? तो आपका यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसी अवार्ड जो है किस देश में दिया जाता है? तो यूएसए के द्वारा दिया जाता है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।